गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 7th है। स्टूडेंट्स, आज आपको एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन बताएंगे बेटा। और इसमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा बेटा कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन इंटीजर्स के लिए क्या होती है, और प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो इंटीजर्स के लिए अप्लीकेबल होगी, यानी इंटीजर्स नंबर्स के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल होगी और कौन कौन सी मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होगी, इसके बारे में आज आप लोग डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एडिशन में प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है जो वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पर बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। बेटा यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी आपको एडिशन के लिए पढ़नी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या शो करती है। फिर देखिए, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी हम किसी भी इंटीजर्स के लिए यूज करेंगे, सो जैसे आपके पास 2 इंटीजर्स गिवन है और आप उन 2 इंटीजर्स का एडिशन करते हैं। 2 इंटीजर्स अगर आपको गिवन है और आप उसका एडिशन करते हैं, सो स्टूडेंट जो आपको आंसर मिलेगा वो भी आपको एक इंटीजर मिलेगा, वो एक इंटीजर नंबर होगा। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो बेटा किसी केस में कि आप 2 इंटीजर्स को ऐड करें और आपको जो रिजल्टिंग इंटीजर मिलता है, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी एक इंटीजर हो, सो ये क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स में होल्ड करती है, यानी इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। लेकिन बेटा अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है, 2 इंटीजर्स का एडिशन अगर इंटीजर्स नहीं है, तो बेटा फिर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। सो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द सम ऑफ 2 इंटीजर्स the sum of 2 integers is always a integer. Is always a integer. क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप 2 इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, तो जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बेटा इसके क्लोजर प्रॉपर्टी के। जैसे इसमें बेटा फर्स्ट एग्जांपल है 5 + 4। देखिए बेटा 5 क्या है, इंटीजर, और 4 भी क्या है बेटा, इंटीजर। तो आप 5 और 4 का जब एडिशन करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा बेटा, 9। और देखिए 9 क्या है, विच इज एन इंटीजर। देखिए यहाँ पर जो आपको 9 आंसर मिल रहा है वो भी क्या है, इंटीजर होगा। इसी तरह से बेटा आप यहाँ पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं 4, और आप इसमें बेटा -8 ऐड करिए। तो देखिए बेटा 4 और -8 सॉल्व करेंगे तो बेटा ये प्लस माइनस माइनस होगा, और 4 में 8 माइनस होता है तो बेटा -4 आ जाएगा। और देखिए 4 भी इंटीजर है, ये -8 नेगेटिव इंटीजर है, और इन दोनों का एडिशन ये भी आपके पास क्या मिल रहा है, विच इज एन इंटीजर। देखिए बेटा आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो भी क्या है, इंटीजर है। तो ये बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी है यहाँ पर इंटीजर्स के सम के लिए। अब आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। देखिए स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव लॉ का मीन्स क्या होगा
जैसे आपके पास सपोज करिए गिवन है 5 + 4, 5 और 4 का आपको एडिशन करना है। सो स्टूडेंट 5 और 4 का एडिशन 9 होगा। अब आप इसमें अगर 4 + 5 का एडिशन करते हैं तो 4 + 5 भी 9 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग 5 + 4 और 4 + 9 ये दोनों 4 + 5 और 5 + 4 ये दोनों अकॉर्डिंग टू इस लॉ कम्यूटेटिव लॉ ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ आपको क्या शो करता है, देखिए इफ ए एंड बी, यहां पर देखिए 2 इंटीजर्स लेंगे ए एंड बी आर एनी 2 integers, then a plus b ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, b plus a। यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तब होल्ड होगी बेटा जब आप a plus b की वैल्यू फाइंड आउट करें और b plus a की वैल्यू और वो दोनों सेम हो। जैसे हमें इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझना होगा। जैसे इसमें आपको बेटा एक एग्जांपल गिवन है, suppose 4 + 8 = 12 एंड बेटा यहाँ 4 + 8 आपने देखा कि इसका एडिशन 12 के इक्वल है। अब आप इसका बेटा पोजीशन चेंज कर देंगे, 8 और 4 को चेंज करके लिखिए, 4 लास्ट में लिखिए और 8 को स्टार्टिंग में, 8 + 4 और जब आप इसका एडिशन करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको आंसर 12 मिलेगा। सो इसलिए बेटा आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर 4 + 8 की वैल्यू 8 + 4 के इक्वल होगी। ये बेटा एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होगा। इसके अकॉर्डिंग हम कभी भी किसी भी इक्वेशन में अगर 2 नंबर्स ऐड में गिवन है आपको तो आप उनकी पोजीशन को चेंज करके आप उसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। 4 + 8 की वैल्यू 8 + 4 के इक्वल होगी। जैसे आप क्वेश्चन में x + 3 करेंगे तो उसे बेटा आप 3 + x भी शो कर सकते हैं। तो देखिए बेटा यही कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। नेक्स्ट देखेंगे अब आप देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी आपको ये शो करती है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास 3 इंटीजर्स गिवन हो और आपको उनका सम फाइंड आउट करना हो, क्योंकि बेटा यहाँ पर एडिशन की प्रॉपर्टी है, तो अगर आपको 3 इंटीजर्स गिवन हो और आप इन 3 इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं बेटा, तो यहाँ पर इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करने के 2 डिफरेंट वेज होंगे। सो आप यहाँ पर देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और फिर आप इसका एक एग्जांपल समझिए। देखिए इफ ए बी एंड सी बी 3 integers then देखिए स्टूडेंट ए बी एंड सी 3 इंटीजर्स गिवन है और आप इसका सम फाइंड आउट करेंगे बट डिफरेंट वे में। देखिए कैसे, जैसे आप a + b + c फाइंड आउट करना चाहते हैं, बट बेटा यहाँ पर a और b का एडिशन सबसे पहले करेंगे और a और b का जो आंसर होगा उसमें आप अगर c ऐड करेंगे, यानी a + b अगर आप पहले ऐड करेंगे और बाद में आप c को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल होगी a + b + c। इसका मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मीन्स ये हुआ कि 3 इंटीजर्स आपके पास गिवन है और आप उनका इस टाइप से सम फाइंड आउट करते हैं। स्टार्टिंग में आप पहले a एंड b का सम फाइंड आउट करेंगे और उसमें आप c को ऐड करें और इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट पहले b और c को ऐड करेंगे बाद में उसमें आप a ऐड करें, सो स्टूडेंट ये सम और ये सम दोनों का सम सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ को शो करती है। अब आप इसका एक एग्जांपल देखेंगे बेटा, तो आप इसका एग्जांपल एसोसिएटिव
लॉ ऑफ एडिशन का एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए स्टूडेंट, वी हैव 6, 8 and 5, 6, 8 and 5 गिवन। अब आप देखिए बेटा 6, 8 and 5 में आप सबसे पहले 6 और 8 ऐड करेंगे और फिर जो आंसर होगा उसमें बाद में आप लास्ट में 5 ऐड करेंगे। तो 6 और 8 स्टूडेंट 14 होगा एंड देन 5 ऐड करेंगे। ये बेटा आपको एडिशन 19 मिलेगा, 19। एंड इसी टाइप से आप इसको सेकेंड वे में ऐड करिए। देखिए क्या आएगा, 6 प्लस 8 प्लस 5। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एडिशन करने का जो मेथड है वो चेंज हो गया। यहाँ आपने 6 को एज इट इज लिया है, 8 और 5 को आप सबसे पहले ऐड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 एज इट इज, 8 और 5 का एडिशन स्टूडेंट ये 13 आपको मिलेगी और 13 और 6 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको 19 मिलेगा। तो स्टूडेंट वी कैन से दैट आप ये कह सकते हैं कि 6 प्लस 8 प्लस 5 की जो वैल्यू है, आपने देखा कि इससे दोनों आंसर सेम होंगे, तो आप इसको 6 प्लस 8 प्लस 5 आप इसको इस टाइप से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ, एडिशन लॉ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आप अगर इस टाइप से दो नंबर्स, 3 नंबर्स का सम फाइंड आउट करेंगे तो आप इस तरह की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद बेटा आपको आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स बताते हैं बेटा। नाउ स्टूडेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, आइए बेटा हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, एडिटिव आइडेंटिटी का मीन्स होता है एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा इंटीजर जिसे आप किसी सेकंड इंटीजर में आप ऐड करें सो उस इंटीजर में कोई चेंज ना हो। इसका मीन्स क्या होगा बेटा, जैसे आपके पास एक वैल्यू गिवन है 5 और इस 5 में आपको एक ऐसा एलिमेंट ऐड करना होगा, इसमें ऐसा एलिमेंट आपको ऐड करना होगा जिससे आपको आंसर में 5 मिले। तो बेटा यहाँ पर ऐसा कौन सा इंटीजर पॉसिबल है, ऐसा इंटीजर 0 पॉसिबल है। तो यहाँ पर 5 में जब आपने 0 ऐड करा तो आंसर बेटा आपको 5 मिलेगा। तो ऐसे केस में इस 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ये एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी, इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इसके बारे में आप देखिए कि इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एनी इंटीजर a, जैसे हमारे पास कोई इंटीजर है a, we have a plus 0 is equal to a। देखिए जब आप a में 0 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट आपको a फाइंड आउट होगा। आप इसको 0 प्लस a भी लिख सकते हैं बेटा, तो आपको इससे भी वैल्यू a मिलेगी। सो स्टूडेंट यहाँ पर 0 क्या होगा, 0 इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, here 0 is called additive identity for integers। यहाँ पर बेटा क्या है, 0 क्या होगा, 0 एडिटिव आइडेंटिटी होगा इंटीजर्स के लिए। अब आप यहाँ पर इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए बेटा। जैसे आपके पास एक एग्जांपल गिवन है 9 प्लस 0,
तो बेटा 9 प्लस 0, या आप इसको 0 प्लस 9 लिखेंगे, आपको आंसर में 9 मिलेगा। तो यहाँ पर बताइए 0 क्या है? 0 है एडिटिव आइडेंटिटी। एक और एग्जाम्पल है 0 प्लस -6। देखिए इसमें जब आप 0 ऐड करते हैं तो आंसर में 6 आपको मिलेगा बेटा माइनस का। तो यहाँ पर 0 भी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी का केस है। अब आप देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट। देखिए एडिटिव इनवर्स में जैसे आपके पास एक नंबर गिवन है 7 और आपसे बेटा ये बोला जा रहा है कि इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करिए जिससे आपको आंसर 0 मिल जाए। यानी 7 में आपको एक ऐसा नंबर ऐड करना होगा जिससे आपको आंसर 0 मिले। तो बेटा यहाँ पर 7 में आप क्या ऐड करेंगे? 7 का अपोजिट साइन लगाकर -7 ऐड करिएगा। तो 7 प्लस -7 इसका आंसर 0 हो जाएगा। यानी एडिटिव इनवर्स एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट? अगर आपके पास कोई नंबर गिवन है तो उसका निगेटिव जो होगा उसे हम एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। तो आप लोग देखिए बेटा इसको कैसे लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एनी इंटीजर a वी हैव a प्लस -a इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर a में अगर आपने -a को ऐड किया तो आपको आंसर मिल गया 0। तो बेटा यहाँ पर -a इज एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर बेटा -a क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। तो ये बेटा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन है। अब आप बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन देखेंगे। ओके बेटा, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स। यहाँ पर इंटीजर्स में जो सब्सट्रैक्शन करते हैं बेटा, 2 इंटीजर्स या 3 इंटीजर्स का आप जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो सब्सट्रैक्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग होल्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया कि जब आप 2 इंटीजर्स का एडिशन करेंगे तो बेटा आपको जो आंसर मिलेगा वो भी इंटीजर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्लोजर प्रॉपर्टी ये शो करती है कि अगर आपके पास 2 इंटीजर्स गिवन है और आप उन दोनों इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी आपको इंटीजर्स होना चाहिए। यानी 2 इंटीजर्स का जब आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आपको आंसर भी इंटीजर्स मिलना चाहिए। ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट। तो आप लोग बेटा यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इफ a एंड b बी एनी 2 इंटीजर्स, अगर a एंड b 2 इंटीजर्स हैं और आप a माइनस b फाइंड आउट करते हैं यानी उनका सब्सट्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, सो आपको इज ऑलवेज एन इंटीजर, यानी आपको जो आंसर मिलेगा वो भी एक क्या होगा? इंटीजर्स होगा। इसके लिए आप एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है 4 माइनस 9। देखिए 4 और 9 का माइनस करिए सब्सट्रैक्शन, तो आपको बेटा -5 मिलेगा। और यहाँ पर देखिए -5 क्या होता है बेटा? विच इज एन इंटीजर। यानी आपने 2 इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट किया तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी इंटीजर के फॉर्म में होगा। तो ये बेटा पहली प्रॉपर्टी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे आप लोग। देखिए स्टूडेंट, सेकेंड प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। बेटा आपने जैसे एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी कि आप a प्लस बी को b प्लस a के इक्वल भी शो कर सकते हैं। सो यहाँ पर बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती। तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होल्ड नहीं करता। जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप 3 माइनस 5 की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा जब आप 3 माइनस 5 की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर में 2 आएगा और इसका साइन जो होगा वो माइनस का यूज होगा। और इसी तरह से अगर आप
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 5 और 3 को चेंज कर लीजिए, 5 को फर्स्ट में और सेकंड 3 को लास्ट में लिखिए। तो आप लिखेंगे 5 माइनस 3 और 5 माइनस 3 की आंसर होगा 2। तो हियर देखिए यहाँ पर पहले आंसर आ रहा है -2 और बाद में आंसर आ रहा है 2। सो 3 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 3। सो स्टूडेंट सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता सब्सट्रैक्शन। ओके बेटा, देखिए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। देखिए लास्ट अभी आपने पढ़ा एडिशन में कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड करती है, लेकिन बेटा यहाँ पर सब्सट्रैक्शन में एडिशन प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है। जैसे हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 3 माइनस माइनस 4। देखिए ये पार्ट हम लोग एक साथ कर लेते हैं, 3 माइनस माइनस 4 को हम लोग एक साथ कर लेते हैं और इसमें हम लोग माइनस करेंगे माइनस का 5। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में -5 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे सभी। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 3 माइनस माइनस 4 और बाद में आपने -5 का सब्सट्रैक्शन किया है। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 3 और देखिए ये माइनस माइनस प्लस का 4 होगा और आपको यहाँ पे बाहर माइनस का -5 गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आपको मिलेगा 3 + 4 यानी कि 7 और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 7 और 5 का एडिशन यहाँ पर चलेगा। एंड अब देखिए स्टूडेंट अगर आप इसको चेंज करके सॉल्व करते हैं यानी 3 को एज इट इज रखेंगे बेटा, चेंज करके कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप 3 फिर यहाँ पर माइनस फिर आप बेटा यहाँ पर माइनस ये और ये दोनों पार्ट एक साथ कर लें, जैसे माइनस का 5 माइनस का 4 और बेटा इसके बाद आप माइनस का 5। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट मैंने इस बार 3 को बाहर रखा है, ये दोनों पार्ट में माइनस को भी बाहर रखा है और इन दोनों को साथ में सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर अब देखिए आपको इनको जब साथ में आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी बेटा यहाँ पर माइनस है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स, जरा आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 3 ऐसे चीज होगा बेटा माइनस, अब आप देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे -4 और ये माइनस माइनस प्लस 5। अब देखिए बेटा यहाँ पर 3 माइनस इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको 1 मिलेगा और 3 और 1 का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आपको वैल्यू 2 मिलेगी। तो आपने बेटा यहाँ पर देखा कि 3 -4 और बाहर -5 ये नॉट इक्वल टू है 3 माइनस -4 माइनस 5। तो बेटा यहाँ पर ये शो करता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर होल्ड नहीं करती है। अब बेटा यहाँ पर देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी सब्सट्रैक्शन में, तो बेटा जो वहाँ पर थी वही यहाँ पर होगी 0। और एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जैसे यहाँ कोई इंटीजर आपको माइनस में गिवन है तो उसका प्लस में होगा, अगर कोई प्लस में गिवन है इंटीजर तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस में होगा, तो यहाँ पर वो सेम एज इट इज होगा। तो ये बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप देखिए, इसको आप बेटा पढ़िएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।